त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस भी कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य को करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण, जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए भगवान शिवजी का ध्यान करना चाहिए। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी महाराज को देखते ही सभी 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषि समुदाय और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में भगवान शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीनजन अनेकों संकट से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती हो? आप कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदैव परहित की भावना रहती है। इसलिए सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धिकारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मन वांछित फल प्राप्ति कराने वाला ये व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय में भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था, और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं आपसे शनि प्रदोष व्रत की कथा कहता हूँ। अपना खोया हुआ राज्य, मान व पद प्रतिष्ठा दोबारा से प्राप्त करने के लिए शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। पुरातन काल की बात है कि प्राचीन समय में किसी गांव में एक ब्रह्माणी रहती थी। अपने पति की मृत्यु के बाद ब्रह्माणी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। उसका एक ही बेटा था। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक बहुत ही रूपवान और तेजस्वी बालक अकेले पड़ा हुआ मिला। उस बालक को अकेला देखकर वो उसे अपने साथ ले आई। ब्रह्माणी के बेटे का नाम शुचिव्रत था। अपने साथ लाए गए बालक का नाम उसने राजकुमार रखा था। समय बीतने के साथ दोनों बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्रह्माणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि शांडिल्य के पास जा पहुंची। ऋषि शांडिल्य को नमस्कार कर बोली, हे महामुनि, हम अत्यंत दुखी और दरिद्र हैं। आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। तब ऋषि शांडिल्य ने कहा, हे देवी, ये राजकुमार नाम का बालक विदर्भ नरेश का राजकुमार है। इसका वास्तविक नाम धर्मगुप्त है। गंधर्व नरेश ने आक्रमण करके इसका राजपाट छीन लिया था। यह सुन ब्राह्मणी ने कहा, हे महामुनि, कोई ऐसा उपाय बताएं कि इसका राजपाट वापस मिल जाए। इतनी बात सुनकर ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। ऋषि की बात मानकर तीनों ही प्रदोष व्रत करने लगे। ब्रह्माणी का बालक, जिसका शुचिव्रत नाम था, एक बार तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में सोने से भरा हुआ एक कलश मिला। उसको लेकर वह घर आया और प्रसन्न हो माता से बोला, माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजकुमार को अपने पास बुलाकर बोली, देखो बेटा, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है। शिव प्रसाद के रूप में दोनों भाई आधा आधा धन आपस में बांट लो। माता का वचन सुनकर राजकुमार ने भगवान शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, माता, यह धन मेरे प्रिय भाई शुचिव्रत का ही है। मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा।
इतना कहकर वह भगवान शंकर की पूजा में लग गया। एक दिन जब दोनों भाई जंगल में घूमते हुए जा रहे थे तो उन्होंने वहां पर अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया हमें इस ओर आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजकुमार अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक अति सुंदरी गंधर्व कन्या राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और उसके पास पहुंचकर कहने लगी, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? आपका क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र धर्मगुप्त हूँ। मैं वन के समीप ही रहता हूँ और अपने भाई के साथ जंगल में घूमने आया था। हे देवी, कृपया आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की कन्या हूँ। मेरा नाम भानुमति है। हे राजकुमार, मैंने आपके हृदय की बात को पहचान लिया है। आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा और तुम्हारा सहयोग मिलाया है। गंधर्व कन्या ने इतना कहकर मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला, हे देवी, मैंने आपके प्रेम का उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाएं। आप 3 दिन बाद दोबारा मुझसे मिलने यहाँ पर आना। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों से जा मिली। घर जाते समय रास्ते में राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया तब राजकुमार अपने भाई को लेकर इस वन में जा पहुंचा। वहां पर वह गंधर्व कन्या भानुमति अपने पिता गंधर्वराज के साथ आई थी। राजकुमार को उसके भाई के साथ देखकर गंधर्वराज ने कहा, मेरी कैलाश यात्रा पर भगवान शंकर ने मुझे बताया था कि तुम भगवान शंकर के परम भक्त हो। मैं महादेव की आज्ञा से ही इस कन्या के साथ आपके पास आया हूँ। मैं आपकी सहायता करूँगा और आपको आपका राज्य ज़रूर वापस दिलवाऊंगा। इतना कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या भानुमति का धर्मगुप्त से विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और गंधर्व कन्या को पाकर धर्मगुप्त बहुत प्रसन्न हुआ। गंधर्वराज की सहायता और उमापति महादेव के आशीर्वाद से उसने जल्दी ही अपने शत्रु का दमन करके अपने राज्य को वापस प्राप्त कर लिया और अपने राज्य में उसने शुचिव्रत को अपना प्रमुख मंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है और शिव महाराज उस पर हमेशा अपनी कृपा करते हैं। उमापति महादेव की जय अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। श्री सीताराम भक्त वत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखे और हमेशा रटते रहे। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।